किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अरे कमला, आज इतनी देर क्यों लगा दिया? घर में पूजा है और तुम इतनी देर से आई हो। मैंने उसकी तरफ बिना देखे हुए सुझलाते हुए कहा, भाभी जी माफ़ कर दो, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। क्या हो गया था? तभी मेरी नज़र उसके माथे पर पड़ी। अरे यह क्या हो गया है? तुम्हारे माथे से खून क्यों बह रहा है? क्या कहूँ भाभी, बड़ा दिक्कत है। गीता का बाबू रोज़ दिन रात दारू पी के आता है और मारपीट करता है, मगर इतना मारपीट क्यों करने लगा है भला? यह तो उसके रोज़ की बात थी, लेकिन अब उसकी नज़र गीता पर पड़ गई है। वो उसे बेचने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा, ये क्या बोल रही हो भला? अपनी बेटी को कोई बेचता भी है? भाभी क्या बताऊं, छोटे जातियों की कोई जाति नहीं होती। अब जल्दी से मुझे किसी तरह से कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी करनी होगी। मैं इधर काम पर आती हूँ, उधर उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वैसे भी दारू पीकर वो हैवान ही बन जाता है। मैं चिंता में पड़ गई हूँ, ना तो मुझे कुछ कहते हुए बना ना करते हुए। आज घर में पूजा थी और भंडारा भी। मैं उससे कहा, तुम अपनी बेटिया को लेकर आया करो, वह भी काम में मदद कर दिया करेगी। कमला कुछ देर मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली, आपकी तरह हर कोई तो नहीं होता ना भाभी, पर क्या ठीक कर रही है, उसे लेकर ही बाहर आना ठीक रहेगा। पूजा का समय हो चुका था, पंडित जी आ चुके थे। मैंने कमला को कुछ निर्देश दिया काम करने के लिए और फिर पूजा में बैठने चली गई। 2-3 घंटे के बाद जब सारे मेहमान चले गए थे, तब तक कमला ने पूरे घर को, सारे बर्तनों को चमका दिया था। एक एक बर्तन करीने से दे रखा हुआ था। भाभी अब मैं चलती है, इसने कहा। अरे नहीं कमला, तुम भी खाना खा लो और घर के लिए खाने ले जाना। ठीक है, उसने कहा। उसकी आंखें संतोष और खुशी से चमक गई थी। अचानक यह मुझे याद आया कि मेरे ब्यूटी पार्लर में एक हेल्पर की जगह खाली है। मैं कमला से कहा, कमला तुम अपनी बिटिया को कल से रेगुलर लाया करो, उसे मेरे ब्यूटी पार्लर में छोड़ दिया करो, मैं उसे काम सिखाऊंगी। यह तो मुझे बहुत दिनों से मन था। कमला की आंखें चमक गई। उसने आगे कहा, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इतने पैसे देने वाले लायक मेरे पास है नहीं। अरे पैसे की छोड़ो, मैं उसे ऐसे ही सिखा दूंगी, आगे उसके काम ही आएगा। दूसरे दिन से कमला के साथ उसकी बेटी गीता लगातार आने लगी। 3-4 महीने में ही वह बहुत ही ज़्यादा काम सीख चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा अनुशासित, शांतिप्रिय और मधुरभाषी थी। उसके कारण जो भी कस्टमर आते उनका दिल वह जीत लिया करती थी। लगभग 6 महीने होते होते गीता का हाथ सभी चीज़ों में पकड़ने लगा था। चाहे वो पेडिक्योर, मैनिक्योर हो, आईब्रो बनाने की कला हो या फिर फेशियल की मसाज, वो कस्टमर को अकेले ही डील कर लेती थी। जब भी मैं उसे महीने की तनख्वाह पकड़ाती थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहती थी, आंटी आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। मैं हंसकर करती, मैं कुछ भी नहीं किया गीता, यह सब तुम्हारी मेहनत ने किया है। यह तो तुमने सुना है ना कि मेहनत से तकदीर बदली जा सकती है, वही आज तुमने हासिल किया है। कल को जब तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे जगह चली जाओगी, तो तुम्हें यहाँ के सारे अनुभव काम आएंगे। गीता शर्मा जाती। कुछ दिनों बाद कमला ने एक लड़के का पता ढूंढ कर निकाला और वहाँ भाभी एक लड़का देख कर आए हैं। अच्छा घर बार वाला है, छोटा परिवार है, पढ़ा लिखा हुआ है। यह सुनकर ही खुश हो गया कि लड़की ब्यूटी पार्लर में काम करती है। गीता की शादी पक्की हो गई। अरे वाह कमला, तुमने क्या अच्छी खबर सुनाई, पर अच्छे से पता तो की हो ना लड़के के बारे में। जी भाभी, बहुत अच्छी तरह से। मेरी बेटी बहन के गांव से ही है, उसका पड़ोसी है, बहुत अच्छा लड़का है। जानती है भाभी, उसने गीता का हाथ क्यों मांगा? क्योंकि
वह ब्यूटी पार्लर में काम करती है। उसने कहा वह गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोले लेगी तो वह बहुत ज़्यादा चलेगा। फिर उन दोनों के साथ काम करने से घर चलना आसान हो जाएगा। हाँ वे तो है। मैंने कहा कब कर रही हो शादी? बस दिवाली के साथ बाद भाभी, मुझे गांव जाना होगा। हाँ ठीक है, चली जाना। 2 महीने बाद कमला हाथों में बड़े से डिब्बे में मिठाई का पैकेट लेकर मुस्कुराती हुई आई। साथ में गीता भी थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। गीता मुझसे लिपट कर ही रो पड़ी। आंटी, आज जो ज़िंदगी आपने दी है वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने तो मेरी किस्मत भी बदल दी। गांव में ससुराल में सब लोग कहते हैं नौकरी करने वाली बहू आई है। मैं नहीं रहे तुम्हारी मेहनत में। पुराने लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से ही किस्मत बदल जाती है, और तुमने अपनी किस्मत बदल डाली है। मैंने उसे मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।